पापी मन को अपने रंग में माया। माया अज्ञान, माया छल धोखा अविद्या, ये सब समय रंगते आए हैं। इस जो बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, राग द्वेष है, ये सब समय जीव को घेरे रहते हैं। और सच कहा जाए तो इसी के रंग में अनादि से रंगे हुए हैं। इसलिए ज्ञान के रंग नहीं चढ़ रहा है। आज भी हम ज्ञान की बातों को सुनते हैं, संतों के प्रति गुरुजनों के प्रति भक्ति भावना भी करते हैं, समर्पित भी होते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में मन में जो उन्माद आता है वो किस कारण से? इसी अज्ञान के चलते, माया मोह के चलते। वास्तव में जिनको ज्ञान के प्रति भक्ति के प्रति समर्पण हो जाता है और धीरे 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 सद्गुण सदाचार में चलने लग जाता है, तो उसके और साहस बढ़ता है, उसको जीवन जीने में सरलता होती जाती है। अब तक के उलझा हुआ जीवन था, अब मन सुलझा हुआ हो जाता है। धीरे से उसमें और बल बढ़ता जाता है। सद्गुण सदाचार का तो बल बढ़ जाता है। फिर उसे किसी की परवाह नहीं रहती है कि कौन मुझे क्या कह रहा है, मेरे प्रति क्या सोच रहा है, यह नहीं रह जाता है। लेकिन इसके लिए ज्ञान चाहिए, पूर्ण समझ चाहिए। समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के जीवन में चरितार्थता नहीं है, तो मन पुल पुल करता रहेगा। कोई कुछ कह दिए, उतने में उनसे हम संबंध तोड़ लेंगे। हम जानते हैं व्यवहारिक क्षेत्र में तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं को सहते हुए लोग डटे रहते हैं। बीड़ी है, तम्बाकू है, गांजा है, भांग है। व्यभिचार करने वाला एक युवक युवती से मोह करने वाला आदमी कितना समर्पण रहता है। अंधियारी रात है, ठंडी है और बहुत ठंडी है, वह युवक और युवती एक दूसरे के प्रेम संबंध में पड़ करके घर से बिना बताए थोड़े कपड़े में घर से निकल करके भाग जाते हैं। ये कम समर्पण है। लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है कल्याण के मार्ग में, तो वहाँ पर आदमी डांवाडोल हो जाता है। यहाँ तक अच्छी जगह को, अच्छे लोगों को छोड़ करके फिर वही प्राणी पदार्थों के मोह में पड़ करके भटकते रहते हैं। तो जिसे कल्याण चाहिए, जिसे आत्म उद्धार चाहिए, तो सिर झुका करके संत गुरुजन के बातों को मानना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। संसार से उपराम हो जाइए। चारों तरफ से भाला बर्छी तोप चलते रहे, कोई हर्ज नहीं। ये चलने का मतलब ये है कि वाग बाण तो चलता रहेगा, लोग हमें कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हम ज्ञान की इतनी ऊंचाई में चढ़ जाएं। सदगुरु कबीर ने कहा है, हंसती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। हम ज्ञान के हाथी में चढ़ जाएं, यानी अपने जीवन को इतने ऊंचाई में ले जाएं कि ये थोड़ी थोड़ी बातें हमें प्रभावित न कर पाएं। जब ऐसा हो जाएगा, और इसी के लिए भक्ति चाहिए, इसी के लिए सत्संगत चाहिए, इसी के लिए साधु गुरु का आधार चाहिए। कल्याण के मार्ग में साधु गुरु को छोड़ करके और अन्यत्र रास्ता कहीं नहीं है।
मन तो बहुत बार ठगा है हमें। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा उस रंग में जब अपना रंग चढ़ाए। जब कोई हमें अपना रंग चढ़ाने वाला हो जाए, बार बार ठोकर दे दे करके, हमें बोझ दे करके, मार करके, दुलार करके, फटकार करके, यदि बताने वाला कोई ना हो तब तक के हम सही रास्ता में नहीं चल सकते। इसीलिए सदगुरु कबीर कुम्हार के उदाहरण देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बाहर से वो ठोकर मारते हैं और भीतर से सहारा देते हैं। यदि इस ठोकर को सह लेता है घड़ा तो वो बहुत उपयोगी हो जाता है, नहीं सहता है तो फालतू हो जाता है, बेकार हो जाता है। ऐसे ही हम सबका जीवन भी है। यदि कहीं संत गुरुजनों की कही हुई थोड़ी सी बातों को हम नहीं सह पाते हैं तो समझ लीजिए कि रिजेक्ट हो जाएंगे, अन्यत्र कहीं ठोकर खाते रहेंगे। न दूसरा कोई ठोकर मारे, लेकिन हमारा अपना मन अनादि अभ्यस्त है, जो नाना प्रकार के वासनाओं में, कल्पनाओं में, प्रलोभनों में यही हमें ठोकर मारता रहेगा। अनादि से इन्हीं प्राणी पदार्थों में पड़ करके अपने आत्म तत्व को भूले रहे, अपने कल्याण को भूले रहे, फिर भूल जाएंगे, फिर जन्म जन्मांतर में भटकते रहेंगे। इसी भटकाव से बचने के लिए सद्गुरु संतों का आधार लेते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही इस भजन में गुरु के प्रति एक शिष्य अपने मन के भावों को रखते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव मुझे अपने रंग में रंग दीजिए। गुरु ज्ञान रंग वाले होते हैं, उनके जीवन में संसारिक जो आसक्ति है उनका अभाव होता है, साथ साथ मोह माया हिंसा विषयासक्ति से दूर रहते हैं और हमें भी विषयासक्ति से दूर करते हैं। किसी चीज़ के विषय, किसी विषय का हमारे मन में राग बना हो वही हमें उलझा देगा। तो जीवन में तो हमें अच्छे सद्गुरु संत मिले हुए हैं, हमें सारी बातों की जानकारी हो गई है। बस उस जानकारी के आधार पर अपने मन को हरदम मांझते रहें, धोते रहें, पवित्र करते रहें और ऐसे करके अपने जीवन का कल्याण करें। भी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी श्री निर्मल जी को। आप आएँ और कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।
आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परमराध परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, पूज्य श्री साहिब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनाथ कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर विचार कि आदमी अपने जीवन से, अपने मन से बहुत दुखी है। आदमी के पास खाने की कमी नहीं है, रहने के लिए घर भी है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है। क्योंकि आदमी का सोच गलत है, आदमी का रास्ता गलत है, आदमी का विचार गलत है, इसलिए आदमी दुखी है। ऐसा नहीं गृहस्थ ही दुखी नहीं है, साधु सन्यासी भी दुखी है, क्योंकि समझ नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए बड़ा मकान की आवश्यकता नहीं है, महंगी चीज़ें की आवश्यकता नहीं है और बड़ा भवन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। जब तक हमारी समझ ठीक नहीं होगी तब तक हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होगा। मैंने कहा कि अच्छा जीवन जीने के लिए बड़ा मकान की आवश्यकता नहीं है और महंगी चीज़ें की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास महंगी सामान हो जाए, बड़ा भवन हो जाए तब हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। चाहे वो साधु वेश में भी हो सकता है, चाहे शर्ट पैंट में भी हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। आदमी क्यों आज दुखी है? ना समझ के कारण। समझ अच्छी नहीं है, इसलिए जिस दिन हमारी समझ ठीक हो जाएगी उस दिन हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। हर आदमी भक्ति कर रहे हैं, सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। क्या जब से भक्ति कर रहे क्या हमारे जीवन से दुख दूर हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी समझ ठीक नहीं। हम अंधभक्त बने हुए हैं, विचारमान नहीं बने हुए हैं, विवेकी नहीं बने हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो रहा है। सद्गुरु कबीर ने कहा, करहो विचार जो सब दुख जाए। तुम विचार करो तो तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का निवेरा है। लेकिन आदमी के जीवन से दुख दूर कहाँ होता है? जैसे आदमी चलता है, चल रहा हो और आदमी के पीछे परछाई भी चलती है, ठीक उसी प्रकार से आदमी के पास हमेशा वैसे ही दुख घिरा रहता है। आदमी के पास सब कुछ है, अगर दुख है तो मन का दुख है, मन की पीड़ा है, मन का कारण ही आदमी दुखी है। भजन में कहा भी गया ना, तन साफ बनाकर देख लिया, अब मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, अब गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बनाकर देख लिया, अब मन साफ बनाने आए हैं। तन को सजाया, साबुन, क्रीम, पाउडर, अनेक प्रकार की चीज़ों से हमने तन को साफ किया, तन को सुंदर बनाया, तन को चमकाया। क्या वो चमकाने से हमारे जीवन से दुख दूर हो गया? नहीं हुआ। कहते अब मन साफ बनाने आए हैं। जब मन साफ नहीं होगा तब तक हमारे जीवन से दुख भी दूर नहीं होगा। मन साफ बनाने के लिए
क्या कोई केमिकल या पाउडर या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अगर कपड़ा में दाग लगा हो तो दिखता है, बात समझ में आती है। लेकिन जब अंदर में जब दाग लगा हो, मन में दाग लगा हो, मन से अशांत हो, वो दाग को कौन छुड़ाएंगे? क्या कोई भगवान आकर छुड़ाएंगे? कि हमारी अच्छी समझ छुड़ा सकती है, अच्छा विचार हमें छुड़ा सकता है। क्योंकि हमारी समझ ठीक नहीं है। हम चल रहे, भक्ति कर रहे, गुरु से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ी के फिरे उजार उजार। रास्ती बिचारी क्या करेगी? वो तो अपने जगह पर ठीक है। पंथी न चले बिचारा, उसको समझ ही नहीं, अकल ही नहीं है मैं कौन सा रास्ते से चलूं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, जीवन सुंदर हो, पैर में कांटे न चुभे। जब जिस आदमी के अंदर इतनी समझ नहीं है तो आदमी कैसे सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है। सुखी जीवन के लिए मैंने कहा अच्छी समझ की आवश्यकता है और अच्छी सोच की आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है। और विचार हमें कहाँ से मिलता है? वो विचार मिलता है जब हम विवेकमान संतों से जुड़ते हैं तब। नहीं तो संत का भेष भी पहनकर माघ मेला में बहुत अवसर लगता है, संतों को देखता हूँ, मिलता हूँ, बातें होती है, ऐसे बातें करते हैं कि मानो को ना समझ है, कल के बच्चे की तरह बात करें, मजाक जैसे लगता है। आप चाहे यूट्यूब खोल कर देख लो या बड़े बड़े मंडेश्वर से मिलकर देख लो, क्या है? खुद समझ नहीं है। जैसा गुरु होता है, गुरु होते हैं वैसे ही चेला भी बनते हैं। हम सब काम करते हैं विवेक पूर्वक। छोटी छोटी चीज़ें हम खरीदते हैं तो सोचते भाई ये पैसा ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, चीज़ें अच्छी है कि नहीं है। सब कुछ पर हम विवेक करते हैं। क्या जिस समय हम गुरु करते हैं, संतों से जुड़ते हैं या विचारों से जुड़ते हैं, क्या उस समय हम विवेक कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होता है। सद्गुरु कबीर ने कहा, करहो विचार जो सब दुख जाए। इस संसार में दुख है, दुख से छूटने का बहुत सरल उपाय है। वो सरल उपाय क्या है? विचार है और समझ है। करहो विचार जो सब दुख जाए। विचार करके बोलो, विचार करके खाओ, विचार करके मित्र बनाओ, विचार करके अपनी बातें एक दूसरे से कहो। जितने भी काम करो सब विचार पूर्वक करो तो तुम्हारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। और दुख दूर करने के लिए कोई भगवान, कोई अल्लाह, खुदा और परमात्मा नहीं आएंगे, आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप ही कर सकते और दूसरा कोई नहीं। उसके लिए समझ और विचार मान, जब हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं, जब समझ आ जाती है तब हमारे जीवन से दुख दूर हो जाता है। अगर समझ ठीक नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों, कभी किसी ने अपमान किया, कभी किसी ने कुछ कहा, साथियों ने कुछ कहा, मित्रों ने कुछ कहा, कभी गुरु ने कुछ कहा, तो क्या होता, हम दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम समझ नहीं, विवेक नहीं कर पाते, विचार नहीं करते, इसलिए दुखी होते हैं। किसी ने कुछ कहा तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा जीवन जीने के लिए महंगी चीज़ें, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे चप्पल और बड़ा भवन की आवश्यकता नहीं, समझ की आवश्यकता है और विचार की आवश्यकता है। हम जिस प्रकार से कल्पना करते हैं
कि सब कुछ सुंदर हो, घर सुंदर हो, मकान सुंदर हो, बच्चे सुंदर हो, गाड़ी अच्छी हो और हमारे घर के आगे बढ़िया बगिया भी हो, फूल भी हो, सब कुछ का कल्पना करते हैं। क्या कभी कल्पना करते हमारे जीवन से दुख भी दूर हो और हमारा जीवन सुंदर बने और मन सुंदर बने? कभी शायद हम सोचते भी नहीं है। तन साफ बनाकर देख लिया, मन को साफ बनाने आए। तन को तो खूब सजाया, खूब संवारा, लेकिन जीवन में दुख दूर नहीं हुआ। शरीर तो चमक रहा है, शरीर में तो चमक है, बाहर से तो देखने में सुंदर है, लेकिन अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है। अंदर से हम अपने दुख को निकाल कर फेंके। जैसे आपके पैर में अगर कांटे चुभ जाते हैं तो आप उसे तुरंत निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन में विवेक और विचार द्वारा उस दुख को आप निकाल कर फेंकिए। विवेक करके विचारिए कि ये क्या गलत है, क्या असत है, क्यों हमारे जीवन में दुख आता है, दुख का क्या कारण है। कारण भी बिना कारण का कार्य नहीं होता है। दुख है तो उसका निवेरा भी है। कहा भी गया ये सबसे बड़ा दुख तो ये जन्म और मरण ही है। ये जन्म और मरण से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। और वो भक्ति अंधभक्त नहीं, विवेकमान। अंध में पढ़कर पूज रहे हैं, अल्लाह खुदा परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। आज तक कोई भगवान को पाकर सुखी नहीं हुआ है, दुख ही मिला है। भगवान खुद दुखी है तो आपको सुख कैसे दे सकते हैं? जिसे हम भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या उनके जीवन में देखिए कितना दुख मिला है। दुख है, संत गुर्जर हमें एक रास्ता बता सकते हैं, एक मार्ग बता सकते हैं। चलना मुझे स्वयं ही है, हम ही चल सकते और दूसरा कोई नहीं। चाहे भगवान राम का जीवन में देखिए कितनी कठिनाई परेशानी आए, कितना दुख झेलना पड़ा। जब वो अपने पिता को दुख से नहीं बचा पाया, उन्हें तड़प तड़प कर मरना पड़ा। भगवान कृष्ण का देखिए सब आपस में कट लड़कर मर गए, उसको नहीं बचा पाए, तो आपको वो कैसे सुख पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। आप उनकी जो आचरण है, उनका जो विचार है, उस पर आप चल सकते हैं और जो अच्छी विचार है उनको आप जीवन में उतार सकते हैं। आप चाहेंगे, अरे यार क्यों इतनी सीटी आती है? हैं? बार बार सीटी आती रहती है। तो मैंने कह रहा था कि जीवन को जीने के लिए महंगी चीज़ें की आवश्यकता नहीं है, अच्छी समझ और अच्छे विचार की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा, राह विचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। हम रास्ता चुने, जिस रास्ते से चले जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा मन सुंदर हो, हमारी वाणी अच्छी हो और हमारा जीवन सुंदर हो। तो मैं अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम बहुत सुंदर बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय बंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी माताओं, गुरुवर कबीर साहेब जी की पंक्ति है, ऊपर की दो गई
ह्यों की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चार्यु गई, ताको काह उपाय। गुरुवर कबीर का संदेश है। बाहर के दो चर्म नेत्र जिनके फूट गए, वो तो बेचारे अपना जीवन जीते ही हैं जैसे तैसे, लेकिन ह्यों की गई हेराए, जिसके अंदर के विवेक और विचार, ये दो नेत्र भी खत्म हो गए, ये शक्ति खत्म हो गई विवेक और विचार करने की। तो गुरुवर कबीर कहते हैं उसके लिए ताको काह उपाय, कल्याण साधना करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आज के मानव के पास बाहर के दो नेत्र तो हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनके बाहर के दो नेत्र ना हों। हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो भी हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के पास बाहर के दो नेत्र हैं। लेकिन ये बाहर के नेत्र भी तभी सही से काम करते हैं, तभी इनका सच्चा सदुपयोग है, जब अंदर विवेक और विचार ये दोनों नेत्र सही हों। विवेक और विचार जिसके पास नहीं होता है वो आदमी पागल की तरह घूमता है। कपड़ा है शरीर पर कि नहीं है, कहाँ का अन्न खाना चाहिए, कहाँ का नहीं खाना चाहिए, क्या जूठा है क्या गंदा है, कुछ नहीं समझता है आदमी। अगर अंदर के दो नेत्र सही हैं विवेक और विचार के, तो संसार में उनका जीवन यापन आसानी से हो जाता है। बाहर के दो नेत्र ना होते हुए भी बहुत सारे अंधे भिखारियों को हम लोग देखे होंगे, या अंधे व्यक्ति को हम लोग देखे हैं, उनके अंदर विवेक शक्ति बहुत तेज होती है। आपको हमको अगर कई सिक्के दे दिए जाएं, कई नोट दे दिया जाए, तो हम लोग बिना देखे नहीं पहचान सकते कौन कितने का है, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उनको तुरंत पता हो जाता है कौन कितने का पैसा है, कौन सी नोट कितने की है, छू करके ही जान लेते हैं। क्यों? उनके अंदर विवेक की शक्ति बढ़ जाती है, विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है, समझ की शक्ति बढ़ जाती है, स्पर्श की शक्ति बढ़ जाती है। उनका भी जीवन चलता है। लेकिन जिनके पास बाहर के दो नेत्र तो हैं, लेकिन अंदर वाले नेत्र को कोई धर्मगुरु या किसी पंथ, किसी समुदाय से जुड़कर उसको रोक दिया जाता है कि तुम इसका उपयोग नहीं करोगे। ऐसा होता है। अगर लिख दिया गया कि सूर्य 1 महीना तक राम जन्मोत्सव देखने के लिए अयोध्या में रुक गया, अब ये बात सत्य है,
ऐसा बड़े बड़े विचारक मानते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता मानते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, बहुत बड़े रामायण पाठी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े संत हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, सूर्य जब राम का जन्म हुआ था तो 1 महीना के लिए रुक गया था। अब सोचने वाली ये बात है कि जिनके पास करोड़ों लोग जा रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग उनको सुनने के लिए देश विदेश से आते हैं, वो इस ढंग के बिना सिर पैर की बात करते हैं जो कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि सूर्य कभी रुक सकता है। विवेक, विवेक, मैं कह रहा था कि बड़ा हो जाना, बड़ी भीड़ बटोर लेना, अच्छे सिंहासन पर बैठना, ऊंची जगह पर बैठना, ये सब ये नहीं सिद्ध करता है कि आपके अंदर के विवेक और विचार जागृत हैं। विवेक है, तर्क शक्ति है, बुद्धि है, लेकिन कहीं पर आकर के वो रुक जाती है। वो कहाँ आके रुकती है? जहाँ जिस पंथ, जिस सिद्धांत में हम जुड़े हैं, उस पर तुम अंगुली नहीं उठा सकते हो, उसको तुम गलत नहीं कह सकते हो। जैसा लिख दिया गया बस लिख दिया गया। हनुमान जी पैदा होते ही सूर्य को निगल गए, खा गए। भूख लगी थी, लाल लाल सूर्य उगा और उड़े, लपके और खा गए। ये बात बड़े धड़ल्ले से कही जाती है मंचों पर बैठकर। जो कह रहे हैं वो सत्य मान रहे हैं, और जो चुपचाप सुन रहे हैं वो सत्य मान रहे हैं। लेकिन जो कबीर विचारक है, गुरुवर कबीर का अनुयायी है, वो तो कहते हैं हियों की गई है राय। इसके तो अंदर के भी दोनों नेत्र चले गए हैं, ये विवेक कर ही नहीं रहे हैं। सूर्य इतना बड़ा, इसको एक बच्चा कैसे खा सकता है? यही है बिना विवेक ना करना, विचार ना करना। ऐसे लगता है धर्म ग्रंथ लिखे गए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा, जैसे सिनेमा होता है ना, उसमें कॉमेडी डाली जाती है, थोड़ा कहानी के साथ साथ थोड़ा हंस भी लें लोग, मुस्कुरा भी लें। उसी प्रकार से बिना सिर पैर की बातें भी लगता है धर्म ग्रंथों में भी घुसा दी जाती हैं कि आदमी थोड़ा चौंक जाए, थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा कैसे कहा जा रहा है। अब वो घुसाई गई है कि वो बुद्धि ही वैसी है, लिखने वाले, पढ़ने वाले। एक बार एक बहुत बड़े रामायण प्रवक्ता से पूछा गया, साहब जी कहते हैं, पूज्य धर्मेंद्र साहब जी यहाँ कई बार, कि रामायण में एक बात आती है कि सीता माँ का पता लगाने के लिए हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में
बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं, कई राक्षस मिलते हैं। उसमें एक समुद्र पार कर रहे थे, उसी समय कोई सुरसा नाम की कोई राक्षसी मिली और कही मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और मुख फैलाई बहुत बड़ा। कहानी में लिखा गया है, रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब वो मुख फैलाई तो मच्छर का रूप धारण किए और उसके मुख से घुसे और कान से निकल गए और चले गए। उसको पता भी नहीं चला कि कहाँ गए हनुमान। अब पूछने वाली बात इसमें ये थी कि शिष्य ने बड़े प्रवक्ता से पूछा कि जब हनुमान जी मच्छर बने उस समय वो राम की दी हुई अंगूठी कहाँ रही? अब मच्छर अंगूठी तो उठा नहीं सकता है। इसका कोई उत्तर नहीं है। यही होती है बिना विवेक की बात, लिख देना और मान लेना। एक पारखी, एक सच्चा कबीर अनुयायी, एक विचारक, एक जागृत आदमी इसको कभी नहीं मान सकता है कि कोई आदमी या कोई बंदर या कोई जानवर मच्छर भुनगा बन के किसी के मुख से घुसे और कान से निकल जाए। लेकिन जो कह रहे हैं वो आज उनके करोड़ों शिष्य हैं, अनुयायी हैं। जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ दरबार लग जाता है। लेकिन विज्ञान और हमारा पारक सिद्धांत इसको नौटंकी समझता है, तमाशा समझता है, खेल समझता है। यही अपने माघ मेला, कुंभ मेला जो यहाँ लगता है, यहीं बाबा लोग, संत महात्मा लोग अपने कर्तव्य दिखाते हैं। हवा में हाथ लहराते हैं, 100 रुपये का नोट घड़ी बन जाता है, घड़ी आम बन जाती है, अमरूद बन जाती है, बनारस का पेड़ा बन जाता है, रसगुल्ला बन जाता है, हाथ हिला हिला के। भीड़ लगी है, ताली बजा रहे हैं लोग। आप कहीं 2 रुपये का नोट बना लें, 5 रुपये का नोट बना लें, हाथ हिला के या मशीन से कैसे भी, और सरकार को पता लग जाए, आजीवन आपको जेल में रखेगी। ये हिंदुस्तान का रूल है कि आप नोट नहीं बना सकते हैं। इन खुलेआम बाबा लोग बना रहे हैं। हाथ हिलाते हैं, 100 का 500 कर देते हैं सीधा, 100 का 200 का नोट 100 के नोट को 200 में बदल देते हैं। पुलिस देखती रहती है, बड़े बड़े अधिकारी देखते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? उनको पता है ये नोट नहीं बना सकते हैं, बस कहीं छुपा लिए हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वो। और सबसे ज्यादा तो अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे संत जन तो कहते हैं आप किसी दूसरे को बेवकूफ बना ही नहीं सकते हैं, खुद बेवकूफ बनेंगे बस एक दिन। कर्मों का ऐसा लेखा है, ऐसा समय का चक्र है कर्मों का, कि वो घूम के आपके पास आएगा और ब्याज सहित आएगा। हर आदमी स्वतंत्र है, विवेक और विचार कर सकता है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी परख कर सकता है। लेकिन धर्म, सिद्धांत, पंथ
गुरु कुछ ऐसे होते हैं इनमें से कि जो आपको तर्क करने से रोकते हैं, अंगुली उठाने से रोकते हैं, विचार करने से रोकते हैं, प्रश्न करने से रोकते हैं कि ना ना ना, इतने बड़े धर्म ग्रंथ पर तुम अंगुली उठाओगे, क्वेश्चन करोगे, तुमको संदेह है इसमें? जो लिख दिया गया वो सत्य है, पहले के जमाना था, पहले ऐसे होता था, आज नहीं होता, वो अलग बात है, ऐसा बोलेंगे। अब ऐसा बोलने के पीछे दो कारण होता है, एक तो वो खुद बेचारे भ्रम में होते हैं, या तो उनकी कुछ आमदनी होती है उससे। आप मूर्ख बने रहें ताकि हमारे घर में रोटी बनती रहे। जिस दिन आप होशियार और समझदार बन जाएंगे, हमारे घर में रोटी आने का रास्ता बंद हो जाएगा, हमारी आवक बंद हो जाएगी। ऐसा अधिकतर धर्म और सिद्धांत पंथ करते हैं और मानते हैं और ऐसा जीते हैं। लेकिन ये सब के सब विवेक और विचार से अछूते रहते हैं, उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। गुरुवर कबीर का संदेश है कि बाहर के तुम्हारे दो नेत्रों से ना दिखाई दे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर विवेक और विचार को जागृत रखो, उसका उपयोग करो। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक कर सकता है, सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है, उत्तर मांग सकता है। और इतने कहते हैं, कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं, उनमें किसी के पास विवेक करने की शक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य को भी ये धर्म, ये पंथ उसी योनियों में ले जाके खड़ा कर देता है कि तुम भी विवेक नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तर्क नहीं करोगे, इस पर अंगुली नहीं उठाओगे। विवेक विचार को शून्य कर देते हैं धर्म पंथ वाले बाबा गुरु लोग। विवेक विचार शून्य हुआ, रास्ते से हम भटक जाएंगे, जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अध्यात्म की कमाई करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। जब रास्ता ही बदल गया तो पहुंचेंगे कहां? सही रास्ता कोई बता ही नहीं रहा है। जितने रास्ते बताए जा रहे हैं उन रास्तों से केवल बताने वाले संपन्न होते हैं, बस पूंजी बढ़ती है उनके आश्रम में, उनके मठ में, उनके पंथ में, उनके घर में। तो बंधुओं, जरूरत है कि गुरुवर कबीर के इस पंक्ति को हम मनन करें और समझें कि गुरुवर कबीर का मूल संदेश क्या है। ऊपर की दो गई ह्यों की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चार्यू गई, ताको काह उपाय। चारों नेत्र अपना न फूटने दें, बाहर के दो नेत्र हैं, इनसे संसार का काम तो करें ही, जीवन जिए। लेकिन मान लो किसी के फुट भी जाते हैं तब भी वो जीवन जीता है। गुरुवर कबीर तो यहां कहते हैं चारों फूटे हुए हैं, क्योंकि बाहर से भी दो नेत्र जो है ना, इनसे भी देख करके वो विचार नहीं करता है। क्या विचार नहीं करता है? ऊपर की दो गई सीधा कह देते हैं, ऊपर के दोनों नेत्र चले गए। ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि आदमी इन आँखों से संसार के लोगों को मरते देखता है, यहाँ के दुख दर्द को देखता है, गलत करने वाले की पीड़ा को देखता है, अपनी जवानी देखता है, अपना बचपना देखता है। सब बदल रहा है, सब मौत की तरफ की यात्रा में जा रहे हैं, सब अपनी यात्रा में हैं और सबका अंत केवल मौत है। लेकिन इन दोनों आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, देखता ही नहीं आदमी। अगर अपनी मौत देखेगा तो क्या घी में डालडा मिलाएगा? किसी का गला रेतेगा? किसी को गोली मारेगा? अन्याय करेगा? पाप करेगा? हिंसा करेगा? लेकिन सत्य तो यही है कि हमारी आंखों के सामने ही सब गुजर रहा है, सब बीतते जा रहा है। हमारा बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जा रहा है। फिर भी हम सावधान नहीं हुए, अपने मन को इन संसार से रोक नहीं पाए, अभी भी मन को चिपकाए हुए हैं। जहां जहां मन लगाए कितनों बार टूटा, पत्नी में, बच्चे में, पोते में। अभी और लगे हैं कि शायद पोते का बेटे को मुख देख लें तो शायद सुख मिल जाए। अपने से पेट नहीं भरा, बेटे के बेटे में सुख ढूंढ रहे हैं। बाहर का दो नेत्र ना होना ही है ये। अगर आंख है फिर भी आदमी बार बार खंभे में टकरा रहा है, सही रास्ता नहीं चल पा रहा है, तो उसका मतलब तो यही है ना कि आंख नहीं है उसके पास। इसीलिए गुरु और कबीर कहते हैं कि तुम्हारे दोनों नेत्र फूट गए हैं और अंदर के विवेक विचार को तुम उपयोग नहीं करते हो। इनका उपयोग करो और अपनी जीवन को अच्छा बनाओ और कल्याण साधना का कुछ काम करो। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आगे मैं निवेदन करता हूँ संत श्री सौमेंद्र साहब जी से, आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, श्री संचालक साहब का मेरे लिए निर्देश है कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। भोजन में नशा होता है, ये सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि जब भोजन करते हैं उसके बाद आलस और नींद आती है। मदिरा में नशा है,
ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसको तो सब लोग जानते हैं। शराब में नशा है, इसको तो सब लोग जानते हैं। भजन में भी नशा है, जानते हैं? भजन में, भक्ति में भी नशा है। नशेड़ी कहाँ जाता है? जहाँ उसे नशा मिलता है वहीं जाता है। जिसमें जिसको आनंद मिलता है आदमी वहीं जाता है। भक्ति में भी नशा है। उदाहरण देते हैं हमारे संत लोग ना, मीरा भक्ति में मस्त थी, और भी संत महात्मा जितने सब भक्ति में मस्त, दुनिया से लापरवाह बेपरवाह, वो अपने मस्ती में ही, अपने भक्ति में ही चूर। किसी ने इसीलिए कहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। दो बूंद ज्ञान भक्ति के पीले, जीवन संवर जाएगी। आदमी शराब पीता है 2, 4, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा में, जैसे जैसे उसकी क्वालिटी होती होगी ब्रांडेड, उस ढंग से अपना असर दिखाता है, फिर उतर जाता है। रात को पीते हैं, सुबह उतर जाती है नशा। लेकिन जो भक्ति का जो नशा जिस पर चढ़ गया, वो जिंदगी भर नहीं उतरती है। वो उतरने वाली नशा नहीं है, वो चढ़ती ही जाती है, चढ़ ही रहती है। जैसे मीरा, रैदास, सब जितने संत महापुरुष हैं जिसको हम जानते हैं, सब भक्ति में चूर थे। और यही भक्ति ज्ञान वैराग्य ही दुख निवृत्ति का साधन है। दुख से बचना है, दुख निवृत्ति से बचना, दुख की निवृत्ति करना है तो भक्ति में लगना पड़ेगा, ज्ञान में लगना पड़ेगा, वैराग्य में लगना पड़ेगा। जितने अभी यहाँ हमारे संत लोग बता रहे थे, विचार करहु विचार जो सब दुख जाई, अच्छी समझ, ये सब दुख निवृत्ति के ही साधन हैं। ये सब हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं। बिना भक्ति के समझ में नहीं आता है कि हम अपने दुख निवृत्ति कैसे करें। इसके लिए भक्ति जरूरी है। राम जी ने लक्ष्मण को बताया है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन मिलेगी कैसे, कैसे होती है भक्ति? कबीर साहब को भी किसी ने पूछा है कि भक्ति कैसे मिलती है? क्या तीर्थों में जाने से भक्ति मिलती है? पुस्तकों के अध्ययन से भक्ति मिलती है? कर्म कांड त्याग तपस्या से भक्ति मिलती है? कबीर साहब ने साफ साफ कहा, संतो भक्ति सतो गुर आनी। दो बातें हैं इसमें। एक तो भक्ति सद्गुरु हमारे जीवन में उतारते हैं, या हमें
सद्गुरु के प्रति भक्ति करनी चाहिए। वैसे कबीर साहब ने और भी कहा, राम की दया, गुरु की दया राम ते भजई। जो गुरु की दया, हाँ गुरु साधु की संगत करे यही दुआ। जी, राम की भक्ति, लेकिन राम की भक्ति कैसे? कबीर साहब कहते गुरु की दया राम ते भजई। गुरु की दया से ही राम की भक्ति होती है। इस बात को मैं इसलिए कहा कि जैसे संतो भक्ति सतो गुरु आनी, यहाँ सद्गुरु भक्ति हमारे जीवन में लाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि हमें सद्गुरु के प्रति भक्ति जीवन में लानी चाहिए। दोनों बातें हैं। न तीर्थों में जाने से भक्ति होती है, न पुस्तकों के अध्ययन से भक्ति होती है, और न ही कोई कर्म कांड के अनुष्ठान करने से भक्ति होती है। वैसे साहब ने यह भी लिखा है कि सबका जो हृदय है उसमें भक्ति है। भक्ति हृदय से ही उत्पन्न होती है। जहाँ से भक्ति उत्पन्न होती है वह कौन सा स्थान है? हमारा हृदय ही है। ये हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, लेकिन बिना सद्गुरु के, अब हृदय में भक्ति का मतलब सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो बातें जानते हैं उसको जीवन में उतारने के लिए किसी समर्थ संत या सद्गुरु की आवश्यकता है। लोग सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति बताया गया है। सगुण भक्ति जो मंदिरों में जाते हैं, किसी देवी देवता की वहाँ मूर्ति होती है उसकी भक्ति करते हैं, ये सगुण भक्ति है। वहाँ जाते हैं, भक्ति करते हैं, ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन इन्हीं बातों को अभी हमारे संतों द्वारा सुन ही रहे थे कि लोग भक्ति की महिमा में क्या क्या कहते हैं, और सब वैसे ही अंधविश्वास चमत्कार को लेकर के जीवन भर लगे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी भक्ति अच्छी हो रही है, अच्छी चल रही है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। लोगों ने भक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। केवल कंकड़ पत्थर को धोना, मांजना, जल चढ़ाना, तीर्थों में जाना, केवल इसी को भक्ति मान लिए हैं। भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन भक्ति का अर्थ होता है विभाजन, पृथक करना। जिस स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है कि स्वस्वरूपम अनुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। देखिए, वह भी आत्मा के तरफ ही लाते हैं, आत्मा की ही बातें कहते हैं। जैसे कबीर साहब तो साफ साफ आत्मा की ही भक्ति के लिए कहते हैं अंततः। स्वामी शंकराचार्य भी आत्मा की भक्ति के लिए ही कहते हैं। जो अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं
या जिसके माध्यम से हमें स्वरूप का बोध होता है, वह असली भक्ति है। देह से अपने आत्मा को भिन्न कर लेना, जड़ शरीर से अपने आत्मा को अलग कर लेना, ये असली भक्ति है। लेकिन इसके पहले इसकी परख, अपनी आत्मा की परख, अपने आत्मा का बोध कैसे होता है? सद्गुरु के माध्यम से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, संतो भक्ति सतो गुर आनी। सद्गुरु हमारे जीवन में भक्ति लाते हैं। सद्गुरु के आने से हमारे जीवन में भक्ति अवतरित होती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, समर्थ गुरु की। गुरु तो अभी सुन रहे थे ना, बहुत से गुरु हैं जो तमाम प्रकार के भक्ति कर्म कांड बताते हैं, जो हमें अपने आत्मा से दूर ले जाते हैं, आत्मा की तरफ नहीं लाते हैं, आत्मा का बोध नहीं कराते हैं, आत्मा से अलग बाहर भटका देते हैं। ऐसे गुरु की नहीं, समर्थ गुरु की, जो विचारवान है, विवेकवान है, ऐसे सद्गुरु की ज़रूरत है। और जब ऐसे सद्गुरु मिलते हैं तब हमारे जीवन में भक्ति का अवतरण होता है, या हमें अपने आत्मा का बोध होता है। और यही असली भक्ति है। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे, स्वरूप को नहीं जानेंगे, स्वरूप को पहचानेंगे नहीं, तब तक भक्ति के नाम पर केवल गुमराह है, भटकाव है। इसीलिए कहा कि जानी हुई बातों को आचरण में लाने के लिए किसी संत सद्गुरु की ज़रूरत है। मंदिर में जाते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ के भजन कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ से बोध नहीं मिलता है। सही गलत का बोध तो संत सद्गुरु से ही मिलते हैं। संत सद्गुरु ही हमें सच्चा रास्ता बताते हैं कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं मतलब जो हमारे दोष दुर्गुण हैं उसको वो परखाते हैं, उसको हलाखाते हैं। जब हम अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ते हैं या त्याग करते हैं, पहली बात तो हम ये जानते नहीं कि हम में क्या दोष है, और जानते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, और उसके हमारे कोई रोकने टोकने वाले भी नहीं हैं। मंदिर में जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, कौन टोकता रोकता है आपको जब गलत काम करते हैं तो? लेकिन सद्गुरु संत होते हैं जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, बताते हैं, अपने आचरण के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से। तो जब तक हमारे दोषों को कोई परखाने वाले नहीं मिलेंगे तो फिर आत्मा को कौन परखाएगा? मंदिर मस्जिद में जाने से आत्मा के को कोई परखाने वाले नहीं मिलेंगे। आत्मा को परखाने के लिए प्रत्यक्ष सद्गुरु चाहिए, जिन्हें आत्मा का बोध है, अपने स्वरूप का बोध है, जिनका आचरण सही है। ऐसे सद्गुरु जब मिलते हैं तब हमें अपनी आत्मा का बोध होता है, और हम जो बाहर की तरफ दौड़ रहे थे वहाँ से हमारा मार्गांतरीकरण होता है अपनी आत्मा के तरफ।
जो बाहर सुख ढूंढ रहे थे, वो सुख फिर बाहर हम भीतर ही हम अनुभव करने लगते हैं। और जो असली सुख है वो भीतर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर का सुख जो मानते हैं वह क्षणिक है। इसीलिए जो बाहर जो भक्ति करते हैं, जो बाहर मानते हैं हमें परमात्मा मिलेगा, भगवान मिलेगा, वह रोते हैं, गाते हैं, एक विरही, एक वेदना में जीवन बिताते हैं कि हे प्रभु मुझे कब भक्ति कब मुझे दर्शन दोगे, कब मेरा कल्याण करोगे, कब मुझे इस दुनिया से तारोगे। ये विरह के समापन या विरह का अंत या ये भटकाव का अंत अपने आत्मा के ज्ञान से होगा, अपने आत्मा के बोध से होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुर आनी। असली भक्ति तो सद्गुरु हमारे हृदय में प्रकट करते हैं, हृदय में बहाते हैं। बिना सद्गुरु के भक्ति भी क्या करनी है, किसकी करनी है, इसका भी बोध नहीं हो पाएगा। हालांकि हम जीवन भर भक्ति करते रह जाते हैं, लेकिन वह भक्ति तब सफल होती है जब समर्थ सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम्हारा जो सुख है, तुम्हारा जो धन है, वह तुम्हारी आत्मा है। और जितना ही हम आत्मा को जानेंगे, उसमें रमेंगे, उसके भक्ति के रंग में रंगेंगे। और कहीं बाहर से रंग नहीं है भक्ति के कि कहीं कोई ला करके हम पर डाल देगा काला पीला नीला, ऐसा कुछ भी नहीं है। सद्गुरु जब समर्थ सद्गुरु मिलते हैं तभी हम भक्ति के रंग में रंगते हैं और उसका परिणाम होता है अपने आत्मा का बोध। अब इसके लिए सद्गुरु संत हमें वर्तमान में मिले हुए हैं और सत्संग के माध्यम से वे अपने ज्ञान द्वारा हम लोगों को भक्ति के मार्ग को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जितना हम उसमें चलेंगे, जितना उसमें हम रंगेंगे, जितना रंग हम पर चढ़ेगा, उतने ही हम अपने आत्मा के निकट होंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब संत श्री सौमेंद्र साहब से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। अब मैं विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ पूज्य संत श्री गुरुवेंद्र साहब जी से। आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं अपनी बात एक छोटा सा उदाहरण से शुरू करता हूँ। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भिक्षाटन करके लौट रहे थे। शाम का समय, अंधेरा हो चला था।
भक्त शिष्य अपने गुरु से बार बार ये कहता, गुरु जी जरा जल्दी चलिए ना। 4 कदम चलता, फिर कहते, गुरु जी जल्दी चलिए ना, अंधेरा बढ़ रहा है। गुरु महाराज कहते थे, अंधेरा बढ़ने से क्या हो गया, रोज तो आते थे ऐसे। फिर थोड़ी देर में कहा, गुरु जी जल्दी चलिए ना, अंधेरा बढ़ रहा है। कि आज लोगों ने कहा है कि अंधेरा जब ज़्यादा हो जाता है तो शैतान आते हैं, चुड़ैल आते हैं। गुरु महाराज सोचा, यह मामला कुछ गड़बड़ लगता है। रोज़ तो आते थे, ना शैतान आता था ना चुड़ैल आती थी, आज कैसे शैतान चुड़ैल आ जाएगा भला। महात्मा ने कहा, गुरु महाराज ने कहा, बेटा मुझे भी जल्दी चलने की है, लेकिन क्या करूं, थोड़ा टॉयलेट की इच्छा हो रही है। पास में नदी थी और ने कहा, तुम ऐसा करो, मैं ज़रा जल्दी निपट के आता हूँ, तब तक तुम यहाँ सामान की रखवारी करो, फिर जल्दी चलेंगे। गुरु महाराज निपट के आए। उतने में चेलाराम भी कहते हैं, गुरु जी मुझे भी कुछ लग रहा है, मैं भी जल्दी हो लेता हूँ। अब जैसे चेलाराम गए निपटने के लिए, गुरु महाराज तो उसी की तलाश में थे ही कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो जब चेला महाराज गए शौच मैदान निपटने के लिए, तो गुरु महाराज ने उसके झोली से देखा, कुछ टटोला, तो उसमें कुछ पोटलियाँ थी, उसमें कुछ असरफी रखी थी, मिली रही होगी कहीं दान दक्षिणा में। अब गुरु महाराज ने सोचा कि यही लगता है मामला गड़बड़ कर रहा है, खुड़बुड़ खुड़बुड़ कर रहा है। जो जल्दी चलने की बात कर रहा है, लगता यही है। निकाला चुपके से और नदी में फेंक दिया, डाल दिया। जब चेलाराम आए, कपड़ा वपड़ा उठाए, देखे, झोली देखे, अब झोली में तो है ही नहीं। जो मामला गड़बड़ कर रहा था, जो तेज़ी से चलने की बात कर रहा था, झोली में था ही नहीं। तब गुरु महाराज ने कहा, बेटा जो जल्दी चलो ना। कहा, गुरु महाराज अब जल्दी किस बात की है, चलेंगे अब चलेंगे आराम से। सदगुरु कबीर ने कहा है, राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे ने सुरनर मुनि नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ावे, फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रही है, देखत रुआ उड़ानी। का खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी शाखा काम न आवे, तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवे, कनक कामनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो, राम चरण ऋतु मानी। पद में कई पंक्तियां हैं, जितना संभव हो सकेगा कहने का प्रयास करूंगा। सदगुरु कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे। जीवन में धुंध कौन मचाता है, झगड़ा कौन मचाता है, दुख, चिंता, तनाव, डिप्रेशन कौन लाता है? राम की माया। अब कौन राम की माया है? पता ही है, एक तो राम बाहर, एक राम भीतर। तो बाहर जिस राम को हम कहते हैं, उस राम को भी उसकी माया ने परेशान किया था। जिस राम को हम भगवान मानते हैं, मान लो ठीक है, कहीं हुआ होगा है, तो उस राम को भी उसकी माया ने उसको बन बन भटकाया था, परेशान किया था। न सीता हरी जाती, न बन भटकते, न रोते राम। तो राम भी तो उस माया को लेकर के रोए थे।
लेकिन सदगुरु कबीर का विचार साफ है। उनके सिद्धांतानुसार, उनके मतानुसार कोई ऐसा राम बाहर नहीं जिसकी माया आदमी को परेशान करे। सब नचावत राम गोसाई कहते, सब राम की माया परेशान करते हैं। कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, रोचक। जैसे अभी हमारे साथी करमचंद कह रहे थे कि दुनिया में कर्म का एक ऐसा लेखा है, जग में कर्म का एक ऐसा लेखा है, लेकिन मुझे लगता है आज तक इसको किसी ने नहीं देखा है। ये देखा होता, समझ में आया होता तो लोग खुराफात करते ही क्यों? नहीं जानते। तो कर्म का लेखा तो है, लेकिन आज तक किसने इसको देखा है? समझ में बात आती कि इस कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ता है, हम ही भोगेंगे। आग में हाथ डालने का तो उन्हें ये रहता है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। आग में हाथ कोई डालता नहीं है। तो ऐसे ही उन्हें ये लगता कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। क्यों करता आदमी? तो सदगुरु कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे। साफ है कि तेरी ही माया तुम्हें परेशान कर रही है, इसके अलावा कोई माया नहीं। गतिमति वाक्य समुझ परे ने सुर नर मुनि नचावे। अब ऐसी कोई माया जो शरीरधारी हो,